अगर कल को तुमको वेरिएंस फाइंड करने बोले तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, वेर एक्स। इसका फॉर्मूला क्या है, वेर एक्स का, वेर एक्स का फॉर्मूला है कि ये बोलते ना, ये तुमको वापस से क्या करना है, सबमिशन करना है। किसका सबमिशन, तुम्हारी जो भी रेंज है ना एक्स, उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो तुम अपनी प्रोबेबिलिटी के साथ और ऐड कर दो, तो तुमको क्या मिल जाएगा, तुमको वेरिएंस। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, वेरिएंस का फॉर्मूला ये भी कहता है कि जो भी आंसर आएगा उसको माइनस कर देना तुम्हारी एक्सपेक्टेड वैल्यू द होल स्क्वायर। समझ में आया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर तुमको स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट करना है तो स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल, जो भी तुम्हारा वेरिएंस आएगा उसका अंडर रूट। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है कि कुछ डाउट है? मैंने फॉर्मूलेस पहले ही मेंशन कर दिए, क्योंकि कहानी हर बार एक ही चीज एक जैसी चल रही है। हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि अरे बाप रे ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स था, सब एक ही चीज तो रिपीट हो रही है, लगातार हो रही है कि नहीं, तुम लोग को भी लग रहा है कि नहीं, तरीका सबके लिए सेम ही चल रहा है। अरे किधर चले गए सबके सब? हाँ सर। हाँ लग रहा है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो अगर तुम लोग को, और ये फॉर्मुलेज भी तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गए ना कि क्या यूज करना है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है इन फॉर्मुलेज को। सर नहीं समझा। नहीं समझे, ठीक है। तो देखो मैंने क्या कहा था, एक्सपेक्टेड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। मान लो तुम्हारे पास ये एक्स होता है और एक पी का कॉलम होता है, राइट ना। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, और प्रोबेबिलिटी क्या आती है, मान लो 10, 20, 30 एंड 40, एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो अपन कैसे निकालते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड निकालना बहुत आसान है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि 10 वन जा 10, 22 जा 40, 33 जा ये हो जाता है 90 एंड 4 4 जा यानी 160। यानी ये जो आया इन सबको अब ऐड करो, तो अगर मान लो इनको ऐड करने पे कुछ भी क्या वैल्यू आएगी, वैसे इसको ऐड करेंगे तो एग्जाम्पल के लिए 300। 300 आता है, ठीक है। तो ये जो 300 आया ना, ये है तुम्हारा एक्सपेक्टेड वैल्यू, राइट। ये तो तुमको पता चल गया होगा कि हाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, पता चल गया ना, राइट। हाँ हाँ कैस, सर। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, अगर मुझे वेरिएंस फाइंड करना होता है, वेरिएंस तो कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले इस एक्स का हम स्क्वायर फाइंड करते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 4, 9 एंड 16। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इस एक्स को इस पी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, राइट ना। इस एक्स स्क्वायर को पी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी आंसर आता है उसको फिर से अपन ऐड करते हैं। तो ऐड करने पर जो आंसर आता है, यहाँ पे मैं ऐड करने वाले के लिए मैं एक एडिशन ऐसा लिख देता हूँ, एडिशन करने पर जो आंसर आता है, ठीक है, हम क्या करते हैं, वेरेक्स के फॉर्मूले में डाल देते हैं। वेरेक्स का फॉर्मूला है, ये जो आंसर आया तुम्हारा एडिशन वाला माइनस ये जो तुम्हारा एक्सपेक्टेड वैल्यू आया है उसका स्क्वायर, तो जो आंसर तुमको मिलेगा वो होगा तुम्हारा वेरेक्स। क्या आप समझ में आया कैस? क्या अभी भी डाउट आ रहा है? अगर डाउट आ रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना इस क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके बताता हूँ तुमको, ताकि एक आइडिया आ जाए तुम लोगों को। तो जैसे कि तुम देख सकते हो कि जब 2 डाइस थ्रो होते हैं तो 1,1 से लेके 6,6 तक की प्रोबेबिलिटी जनरेट होती है, हमने पहले के क्वेश्चंस में देख चुका है, राइट ना। अब बात करते हैं एक्स किस चीज को डिनोट करता है, तो हमारे केस में हेड चाहिए या नहीं चाहिए, हाँ हमारे केस में एक्स जो डिनोट करता है वो दोनों नंबर के सम को करता है। तो दोनों नंबर का सम का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया यानी मेरा जो एक्स है ना, तुम खुद बताओ, तुम लोग ही बताओ, जैसे अगर मैं 1+1 बोलूंगा पहले वाले केस के लिए, अगर मैं 1+1 बोलूं तो क्या मिलेगा मुझे, ऑफ कोर्स 2 मिलेगा। ओके 1+2 करूंगा, सॉरी 1, हाँ 1+2 करूंगा तो क्या मिलेगा, ऑफ 3। कोर्स 3 मिलेगा, राइट ना। तो अब ध्यान से देखो, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा एंड ऑफ कोर्स 4 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है, 6 भी मिल सकता है, 7 भी मिल सकता है, 8 भी मिल सकता है, 9 भी मिल सकता है एंड 10, 11 एंड ऑफ कोर्स 12। लेकिन क्या 12 से ज्यादा मिल सकता है? नहीं मिल सकता है नहीं ना, सर। राइट ना। यही हमारे एडिशंस होंगे, राइट। तो देखो तुमको यहाँ पर मिल गया तुम्हारा रेंज, क्या मिल गया कि हाँ 2, 3, 4, 5, 6 ये तुम्हारा रेंज है, ठीक है। अब बात आगे की करते हैं। अब जब तुमने नौकरी पे लगाया, तुमको ही पता नहीं वो कहाँ नौकरी करता है, तो बताओ हमको तो
ओके अब आगे की बात करें तो आगे का कैसा है पता है क्या? चलो हमने काम करते हैं, अब इसका टेबल बनाते हैं। देखो हर बार तो मैं टेबल ही बना रहा था ना, जब जब भी अपने को ये एक्सपेक्टेड वैल्यू या वेरिएंस फाइंड करने के लिए बोले, बस इस बार उसने स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करने के लिए बोला है। मैंने स्टैंडर्ड डिवीजन का भी फॉर्मूला देखो यहाँ पे मेंशन करके रखा है नीचे। ओके तो अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले आप उन्हें एक एक करके फाइंड करना। सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले एक्स लिखना होगा, राइट ना। तो x क्या क्या है हमारे पास, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो चलो लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ऑफ कोर्स 12, राइट ना। समझ में आया यहाँ तक सबको? हाँ सर। नाउ नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, ये तो चलो x आ गया। अब इसी तरह से हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब सवाल है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। तो देखो अब एकदम बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं वर्ड यहाँ पर कहने वाला हूँ समझ के चलना। हमारा जो सैंपल स्पेस था वो क्या था, 1,1 1,2 1,3 से लेकर 6,6 तक। देखो 1,1 का मतलब क्या होता है, 1,1 यानी 1 + 1 बन जाएगा 2, राइट ना। क्या और भी कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज है 2 बनने की, सिवाय 1,1 के और कोई पॉसिबिलिटी है जिसमें हमको 2 मिल सके ऐड करने पर? नहीं नहीं, नॉट पॉसिबल, राइट ना। एवरीबडी एग्रीज? हाँ कैश कुसुम, सिर्फ एक 1,1 ही है हाँ जिसमें सर। अपने को ऐड करने पे 2 मिलेगा, राइट ना। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही बार ऐसा होता है आउट ऑफ 36 में। ओके तो 2। ओके अब 3 की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहला 1,2 पे तो अपने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे साइड में तुम्हारे लिए से लिखता हूँ, जैसे 1,2 पे तो अपने को क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 2,1 में भी अपने को 3 मिलेगा। तो ऐसा कितनी बार, 2 बार हो रहा है। और कोई चांसेस है जिससे अपने को 3 मिले ऐड करने पर? नहीं सर। नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब 2/36। क्या सबको समझ में आया कैसे आया ये? हाँ सर। इसी तरीके से 4 का, तो 4 का कितना हो जाएगा, ऐसा 3 टाइम्स होता है कि जब हमको वो मिलेगा। ओके उसी तरीके से 5 की बात करें तो 5 का 4/36। 6 की बात करते हैं, 6 का हो जाएगा 5/36। ओके 7 की बात करें तो 6/36 ऑफ कोर्स, और 6 हो गया। एंड देन 8 की बात करते हैं, 8 कितनी बार हमको मिल सकता है, 4,4 पे मिल सकता सर है 5 बार। 5 बार, वेरी गुड। ओके 9 कितनी बार मिल सकता है, 4 टाइम्स। वो 4 बार 4 टाइम। 10 कितनी बार मिल सकता है, 3 टाइम। 3 टाइम। ओके एंड 11 अपने को 2 ही बार मिल सकता है, और 2 12 तो अपने को शायद 1 ही बार मिल सकता है, 1 ही बार। 6,6 पर ही मिल सकता है। तो देखो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ओके देखो अब हमको क्या करना है, अगर तुम लोगों को याद होगा तो कुछ भी अलग नहीं करना है, हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना है। कैस तुम बताओ, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना होता है तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर अपने को फाइंड करनी होती है तो अपन को क्या करना पड़ता है? हाँ कैस? अरे कैस किधर चले गए? ठीक है कैस ना सही। अरमान तुम बताओ। फरहान साहिबा मेरी आवाज आ रही है ना, सभी को आ रही है ना? हाँ सर आ रही। हाँ चलो शुक्र है। तो अरमान बेटा तू बता। हाँ हेलो सर। हाँ एक्सपेक्टेड नेक्स्ट सर स्टेप क्या आवाज रहता बहुत आ है? रही है मेरे घर पे, इसके लिए बंद करके रखो। अरे पर आंसर देने के लिए तो चालू कर सकता है ना, तो मैं बोल रहा हूँ क्या नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? एक काम कर बेटा, तुम माइक बंद ही कर दे, मैं ही बता देता हूँ, x इंटू पी। ठीक है आप कुछ रहे थे? अरे तुम माइक बंद कर दे सबसे पहले अपना, क्योंकि तेरी आवाज छोड़ के मुझे लगता है सबकी आवाज आएगी। ओके अब जाहिर सी बात है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ये हो जाएगा 2/36, 3 2 6/36, 4 3 12/36,
ओके 5 मल्टीप्लाई बाय 4/36 कितना होता है? 20/36. 20/36। फिर उसके बाद क्या होता है? 30/36. 30/36 ये जाएगा 40/36 और उसके बाद 30 बाय सर 36/36. हाँ वही तो 36/36 राइट 10 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 30/36 राइट ना ये हो जाएगा 92/36 ये हो जाएगा तुम्हारा 12/36। जाहिर सी बात है इस सबको अगर तुम ऐड करोगे तो कितना आएगा? सबको अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा? सर 252. वेरी गुड अपॉन 36। तो ये जो आया तुम्हारा एक्सपेक्टेड वैल्यू है राइट। अब अपने को ढूंढना है वेरिएंस। तो वेरिएंस कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले जो x आया इसका स्क्वायर लिखो। ओके तो चलो इसका स्क्वायर लिखा जाए। तो इसका स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 5 का स्क्वायर 25, 36, 49, 8 का स्क्वायर 64, 81, 100 एंड 121 एंड ऑफ कोर्स ये हो जाएगा तुम्हारा 144। ओके ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा? ये जो दो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? ये जो एक्स स्क्वायर है और ये पी, इन दोनों को हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इस एक्स स्क्वायर और पी को अपने को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? हाँ साइमा सर फर्स्ट वाला आएगा 4/36 4/36. फिर 18/36. 48/36. 100/36. 180/36. ये कितना 36 है ना? 36 5 180 राइट 180. वेरी गुड 49 6 294/36. 294/36। ये इतना फास्ट कैसे कर रहे हैं? 64 5 320/36. अब तो मुझे शक हो रहा है कैलकुलेटर का इस्तेमाल। नहीं सर 81 4 324 हाँ 324/36. 100 3 फिर 300/36. 121 2 242/36. 242/36 और 12 का तो 144/36. 144/36। ये जो आया है ना एक्स स्क्वायर पी से ले जितना भी पूरा कॉलम है इसको ऐड कर दो। इसको ऐड करने पर क्या आएगा? हाँ फरहान, अरे बेटा फरहान तुम भी तो बताओ, आज तुम क्यों नहीं बता? सर 1924. 1924 पक्का? नहीं 1974. पक्का 1974 है फरहान? एटलीस्ट 2 जन तो बताओ हाँ, ताकि कंफर्मेशन हो जाए। सर नहीं पता। अरे तो फाइंड आउट करो यार जल्दी। कैस कुसुम तुम दोनों में से कोई? मुझे जो मिल रहा है वो है 1
1952। एक बार चेक कर लो कि यही है क्या। ओके खैर, अभी देखो ये चेक कर लेना बाद में यही है नहीं कि सर 1974 आ रहा है। हाँ साइमस 1974। और किसी को भी 1974 लग रहा है? देखो मैंने भी जस्ट ओरली किया तो आई कैन नॉट बी श्योर। मैं आगे का स्टेप बता देता हूँ। जाहिर सी बात है, करना क्या है तुम लोग को पता ही है, यहाँ पे एडिशन करना है राइट ना, तो चेक कर लेना। अब ना नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, देखो हमने ऑलरेडी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर लिया है। एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है हमारी 252 अपॉन 252 36 राइट ना। वेरेक्स अपने को फाइंड करना है, तो वेरेक्स अगर फाइंड करेंगे तो अब भी हमने पूरा टोटल तो कर लिया है राइट ना, तो ये टोटल को अपन क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, जो भी तुम लोगों का टोटल आ रहा है वो माइनस ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आई है ना 252 द होल अपॉन 36 द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो इस पूरे को, तो जो आंसर आएगा वो तुम्हारा वो रहेगा वेरेक्स रहेगा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेटर में भी करके जल्दी से करना है ताकि एक सेकंड में ही चेक कर लेता हूँ, रुको लेट मी चेक। जो फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा 5.22। आंसर क्या रहेगा 5.22। और तुम्हारा यहाँ सर एक पर सेकंड ना, मैं टारगेट लेके आती हूँ। अरे रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं टारगेट लाने के लिए, क्या आंसर चेक करोगे। एडिशन बाद में देख लेना, हो सकता है एडिशन में कुछ ऊंच नीच हुई हो, ये पूरा पहले देख के जाओ। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला क्या है, जो भी तुम्हारा वेरेक्स आया है उसका रूट, ओके यानी कि अंडर रूट ऑफ 5.22। तुम लोग चाहो तो यहाँ पर छोड़ सकते हो, या तो इसका भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। समझ में आया क्या, सबको यहाँ तक समझ में आया क्या। हाँ सर। और रही बात, आंसर को बाद में क्रॉस चेक कर लेना प्लीज, क्योंकि मुझे एडिशन वाले में डाउट लग रहा है। एक्स स्क्वायर इंटू पी जो है ना, हो सकता है उसके एडिशन में कुछ गड़बड़ हुई हो। तो जाहिर सी बात है अगर उसके एडिशन में गड़बड़ हुई है तो वेरेक्स की वैल्यू में चेंजेस आ सकता है। ओके परंतु सर यस, ये वेरेक्स में मैंने अभी चेक कर दिया, 7 का स्क्वायर लिया है। अगर 7 का भी स्क्वायर, 1974 अपॉन 36 माइनस 7 का स्क्वायर लिया है। हाँ तो बरोबर है, मतलब आंसर पूरा क्रॉस चेक करो 5.22 ही आने वाला है। सर 2.42 आ रहा है। 2.42 फाइनल आंसर की बात कर रहे हो कि वेरेक्स की बात कर रहे हो। फाइनल आंसर वेरेक्स इसने मतलब 35 स्टैंडर्ड डिविएशन ना, 6 पर छोड़ दिया है। हाँ कितना किया वेरेक्स उसने, वेरेक्स इसका 35/6 आया है। 35/6 नहीं, वेरेक्स तो परफेक्ट है। और वो जो उसने क्या किया पता है क्या, 5.22 का अगर तुम स्क्वायर रूट निकालोगे तो जो तुम बोल रहे हो ना 2 पॉइंट समथिंग समथिंग वही आएगा। अगर तुम्हारे पास कैलसी है या कोई भी है तो उससे चेक करके देख सकते हो, आंसर राइट है मतलब। तो उसने 35/6 का ही रूट निकाल लिया तो उसको 2.42 आ गया। हाँ तो एक काम करो, इसका रूट नहीं इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, वही आने वाला है, सेम ही आएगा। हाँ सर। ठीक है बस इतना ही है। तो बस आखिरी के 2 क्वेश्चन, पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो। अब मेरा इससे पहले हम आगे बढ़े, पहली बात क्या स्टेप आप सबको क्लियर हुए कि करना क्या है, कैसे करना, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वेरेक्स कैसे फाइंड करते हैं, और स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे फाइंड करते हैं। हाँ। जिनकी एजेस 14, 17, 15 से लेकर 19, 20 तक जा रही है ईयर्स। एक स्टूडेंट को हमने रैंडमली सिलेक्ट किया इस तरह से कि सबके चांसेस जो है ना चुनने के वो इक्वली होने चाहिए। मतलब इनमें से हम किसी को भी रैंडमली पिक कर रहे हैं तो चांसेस ये कि सबके जो चुनने की प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक की हायर प्रोबेबिलिटी हो तो दूसरे की कम। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, फाइंड मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन
ऑफ एक्स, यानी तुमको इन शॉर्ट टेबल बनाने बोल रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल अगर तुम लोग ने बचपन में स्टैटिस्टिक किया है ना, तो ये उसी तरह के कुछ क्वेश्चन है। देखो तुम लोग की गाड़ी यहाँ पर कहाँ अटकने वाली, तुम लोग टेबल बनाने में अटक जाओगे। तो इसका टेबल बनाना बड़ा आसान है। तुमको दिख रहा है ये 14 से लेकर 20 तक के जो एजेस दी गई है यहाँ पर, जो नंबर्स दिए गए, इनको तुम यहाँ पे पहले नोट डाउन कर लो, वही तुम्हारा रेंज है यहाँ पर। तो जैसे कि सबसे छोटा नंबर यहाँ पर कौन सा है इस रेंज में? 14। 14। हाँ फरहान, हाँ सर, सबसे छोटा नंबर कौन सा था? 14, राइट ना? 14, फॉलोड बाय 15, 16, 17 17, 18, 19, 20। एंड 20। अब फरहान, 21 भी है। 20 नहीं, सिर्फ 20 है, क्या बात कर रहे हैं? नहीं सर, है 21। देखो हाँ ना, हाँ कुछ हाँ 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 हाँ, बरोबर बरोबर, अंदर छुपा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ आप बात सोच समझ के, अगर टोटल नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने, टोटल ये कितने दिए हुए एजेस टोटल, अगर मैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालूं तो? 15। 15 है, वेरी गुड। अच्छा बताओ मुझे 14 कितनी बार रिपीट हुआ है यहाँ पर? सर 2 बार। 2 बार, तो 2/15, समझ में आया? उसी तरीके से 15 कितनी बार रिपीट हुआ है? सर 1 बार। वेरी गुड, एक ही बार। हाँ एक ही बार है। उसी तरीके से 16, 17, 18, एक, 19, 2, 20, 2। 3 टाइम्स है ना 20? हाँ हाँ, नहीं सर। कितनी हाँ बार? 2 टाइम। 2 टाइम्स है ना, पक्का ना? 21 बार। नहीं 3 बार है, ध्यान से देखो, 1 2 3 3। टाइम है। हाँ 3 टाइम और 21 एक ही बार हुआ है। एक ही बार है। तुमको नहीं लगता मुझे x मिल चुका है, मुझे प्रोबेबिलिटी भी मिल चुकी है, तो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से फाइंड करते हैं, राइट ना? ऐसे ही फाइंड करते हैं ना अपन एक्सपेक्टेड वैल्यू। और हम वेरेक्स कैसे फाइंड करते हैं? पहले इस x का स्क्वायर निकालते हैं इसी का, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट ना? और जो टोटल आता है, यहाँ पे भी टोटल और इसके भी नीचे टोटल, एंड ऑफ कोर्स अप्लाई टू द फॉर्मूला। वेरेक्स का फॉर्मूला क्या है? ओके ये पहले तो ये जो एक्स स्क्वायर पी का एड सम माइनस जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगा उसका होल स्क्वायर। ओके, और स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे फाइंड करते हैं? जो वेरेक्स आएगा उसका रूट। ओके, क्या सबको पता है ना स्टेप? हाँ सर। एवरीबॉडी इज मच क्लियर? तो क्या मुझे कराने की जरूरत है कि तुम लोग खुद इसे खुद से कर लोगे? बोलो, खुद से कर लोगे ना? अरे इतना क्यों शर्मा रहे हो सबके सब? तो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर 70% मेंबर, हमको ना एक मीटिंग हो रही है जिसमें 70% जो है वो फेवर में है, जबकि 30% लोग उसके अपोज में है। यानी कुछ मेंबर चल रहे हैं, कोई सडन प्रपोजल है, तो कितने लोग फेवर में है कितने लोग अगेंस्ट में है, वो सारी चीजें उसने बता दिया है। अब ना रैंडमली है वो मेंबर को चुना जा रहा है। अगर एक्स 0 लेते हैं तो इसका मतलब अपोज है, और अगर x इक्वल टू 1 लेते हैं तो इसका मतलब फेवर है। तो यहीं पर तुमको सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू अगर 0 है तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर एकदम कॉमन सेंस है, इसका ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है कि 30% लोग अपोज में, राइट ना? उसी तरीके से अगर x इज इक्वल टू 1 है तो कॉमन सेंस है कि फेवर में है। इसका मतलब अगर मुझे टेबल बनाना हो इसी चीज का, तो मैं टेबल कैसे बना सकता हूँ? एकदम सिंपल, हमारा सबसे पहले x जो कि 0 और 1 है, फिर हमारा प्रोबेबिलिटी जो कि 30
एंड 70 है, जाहिर सी बात है ये परसेंट में, ये भूलो मत तुम लोग, परसेंट को पहले नंबर में कन्वर्ट करो। तो नंबर में कन्वर्ट करोगे तो कैसा दिखाई देगा, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। 30% को अगर नंबर में कन्वर्ट करोगे तो 0.3 आएगा, 70% को नंबर में कन्वर्ट करोगे तो 0.7 आएगा। क्या किसी को डाउट है 0.3 और 0.7 कैसे आया है? नहीं नहीं ना, नहीं पक्का सर। कॉमन सेंस है, राइट। फिर भी बता देता हूँ, 30/100 अगर परसेंट को पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो ये 0 0 कटेगा, आंसर आएगा 0.3। इस तरह से आया हो। ओके, अब करना कुछ नहीं है तुमको, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई कर दो एक्सपी को, यू विल गेट 0 एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट 0.7। दोनों को ऐड कर दो तो तुमको क्या मिलेगा, ऑफ कोर्स 0.7 मिलेगा। कोई बच्चा भी कर सकता है ये तो, मैं तो बोलता हूँ ओरली कर लो यार ये पूरे पूरे क्वेश्चन को। समझ में आया क्या? ये तुम्हारा जो आंसर आया है ये तुम्हारा एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ओके, अब तुमको अगर वेरिक्स ढूंढना है तो क्या करना होगा? यस फरहान, एनी डाउट? सर, मैं बोल रहा था कि ये 30% किसका? 30% अपोज करने वाले का। देखो ना क्वेश्चन में दिया हुआ है मस्त। अगर नहीं, x इक्वल आउट टू ऑफ 0, x इज इक्वल टू 0, हाँ मतलब आउट, 30% होता है ना, 20 का 30%, 10 का 30% हाँ या 1 जैसा का। समझ रहा हूँ, जैसे डाइस वाले क्वेश्चन में 1/36 एंड ऑल इन ऑल ऐसा बोलते थे, राइट ना। जब चीजें हाँ, परसेंट में होती तो कॉमन सेंस अपॉन 100 ही होता है, राइट ना। 70 हाँ, मतलब आउट ऑफ 100 एंड 30 मतलब आउट ऑफ 100। यस यस यस, क्या बोला ओके सर। फरहान? नहीं, फिर से कुछ डाउट? मैं अरे बोल रहा था अगर कुछ दिया नहीं रहेगा हाँ तो हाँ, 100 ही लेने का ना। अरे कुछ दिया मतलब नहीं, यहाँ अगर पर दिया तो है फरहान, देखो परसेंट बोला है, परसेंट का मतलब ही तो 100 होता है। नहीं सर, वैसा नहीं। अब अगर इसने दिया रहता 70% ऑफ 100 या 70% ऑफ 1000। हाँ तो फिर चेंज होती, उस हिसाब से आप उसका परसेंटेज निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट। हाँ हाँ, बोलते ना वही। अगर 1000 का 70% निकालने बोला तो डेफिनेटली यार वैल्यूज अलग ही आ जाएगी, राइट ना। राइट, एक सेकंड, हमको कुछ फोटो हाँ आया सर। है। अच्छा ये है, अरे अरमान के डैड ने भेजा, मुझे लगा क्या भेजा। खैर, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी। अरे बेटा अरमान, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही कब से। हाँ देखो, तुम देख सकते हो बेटा कि जब मैं लेक्चर्स में होता हूँ तो व्हाट्सएप्स आते रहते हैं, और क्या नाम, हाँ मैं देखता नहीं हूँ व्हाट्सएप। जैसे कि तुम्हारे डैड का व्हाट्सएप आया है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग पहले ही कंप्लेन कर चुके हैं, सर आप घमंडी हो। ठीक है, गलत मत समझना, मजबूर हूँ मैं। ठीक, तो एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ऑफकोर्स 0 का तो 0 ही रहने वाला है, 1 का 1 रहने वाला है। इस एक्स स्क्वायर को तुम मल्टीप्लाई कर दो इस पी के साथ, तो तुमको क्या मिलेगा? अगेन वही चीज मिलने वाली है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा, ऑफ कोर्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.7 मिलेगा। सबको ऐड करोगे तो अगेन तुमको 0.7 मिलेगा। मुझे लगता है तुमको EX मिल चुका है। EX क्या आया है तुम्हारा? 0.7, राइट ना। और वेरेक्स क्या आया है तुम्हारा? 0.7 माइनस जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आई है उसका स्क्वायर। मैं पूरा क्यों कर रहा हूँ, तुम लोग को समझ में आ गया ना ये पूरा का पूरा करना क्या है? टेबल मिल गया तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया ना, कैस, कुसुम, फरहान, अरमान, साइमा। हाँ मेरी आवाज आ रही है हाँ ना सर, फरहान, हाँ। क्लियरली है ना? ये टेबल आ गया तो मुझे नहीं लगता मुझे आगे कुछ कराने की जरूरत है, ये तुम लोग कर लोगे। ये भी हटा देता हूँ। हाँ सर। मेरे ख्याल से मेन टेबल तो इतना ही था। अगर तुमको ये टेबल पता चल गया है तो बाकी का काम अब तुम लोग कर सकते हो। कैस, कर सकते हो ना? सर स्क्रीनशॉट ले लें, हाँ। हाँ ले लो स्क्रीनशॉट।